अपने आप को सुपर पावर का सदर समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। हत्ता कि ये बात हर कोई जानता है कि हकीकत इसके बरक्स है और पावर शिफ्ट इतनी तेजी के साथ हो रहा है कि शायद अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो इस पावर शिफ्ट को किस तरह रोके। और ये दौरा अब तय करेगा आगे चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात किस डायरेक्शन में जाएंगे। इस दौरे के हवाले से ज़रा थोड़ी सी खुफिया मालूमात भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि जो गैजेट्स हैं ना वो बड़ी लिमिटेड लेके गए हैं अपने साथ। जो अमेरिकन कॉन्वॉय वहाँ गया है, क्योंकि ऐसा मानना है अमेरिका में कि चाइना के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो हैक हो सकती हैं और शायद अमेरिकन कॉन्वॉय को पता भी ना लगे, क्योंकि चाइना इस वक्त टेक्नोलॉजी के एतबार से अमेरिका को बीट कर चुका है। ये बात अभी प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हुई है कि चाइना आगे है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चाइना को शौक भी नहीं है डिक्लेयर करने का। हालात मामलात खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब इस दौरे में होने क्या जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो चाइना के सदर शी जिनपिंग से मिले हैं वो अपने अहदाफ अचीव कर पाएंगे? जिन तवक्कुआत के साथ वो चाइना आए हैं क्या वो पूरी होंगी? 15 तारीख को ये दौरा एंड हो रहा है, यानी कि कल। उसके बाद ज़ाहिर है जो प्रेस ब्रीफिंग आएगी उससे एक सही पता लगेगा कि जो कुछ वो सोच कर आए थे इस दौरे में वो उनको हासिल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अभी तक आज 14 तारीख तक वो शी जिनपिंग साहब की तारीफ कर रहे हैं और बार-बार एक चीज़ दोहराते हैं कि शी जिनपिंग एक मैं हमेशा कहता हूँ, ये उनका ये स्टेटमेंट होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि शी जिनपिंग एक बहुत अच्छा आदमी है। लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बात कहे और उस बात के अंदर मस्ती का अंसर ना पाया जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर आप दूसरी तरफ कंपैरिजन करें ना दोनों का, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ अबाउट टू 80 और शी जिनपिंग जो हैं वो भी आई गेस मिड 70s या लेट 70s में हैं। तो दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा तो दोनों की पर्सनैलिटी में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और शी जिनपिंग जो है वो ख़ासे सोबर आपको नज़र आएँगे, आई गेस कि वो अपनी डाइट का, हेल्थ का ख़्याल रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे जैसे यूएस के अंदर आप देख के फ़ौरन बंदे के ज़हन में मैकडॉनल्ड्स आता है, कोका कोला आता है, तो वो चीज़ें देख के ना आपको बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी पे वो सब चीज़ें आपको सूट होती हुई नज़र आएँगी। ख़ैर, अब इस दौरे का असर अमेरिका और ईरान की जंग पर कैसे पड़ेगा? पूरी-पूरी कोशिश होगी अमेरिका की कि चाइना के साथ कोई ऐसी डील बनाई जाए जिससे चाइना के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हों और ये जो जंग हो रही है ना, इस जंग के अंदर अमेरिका की विक्ट्री डिक्लेयर हो जाए। ये पॉसिबल होती है या नहीं होती मैं ये नहीं कह रहा, ये डील। लेकिन कोशिश अमेरिका की तरफ से ज़रूर है कि इस तरह की डील बनाई जाए जिसमें अमेरिका की विक्ट्री डिक्लेयर हो जाए। अमेरिका अभी तक यही चाह रहा है कि वो इस जंग से निकले मगर फ़ातेह करार पाके निकले। ऐसे ना निकले कि जो आजकल लोग बोल रहे हैं कि ईरान जो है वो खड़ा हो गया है डट के अमेरिका के सामने और कह रहा है हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये वॉर एंड होगी। वहीं एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बताऊँगा आपको कि जो शी जिनपिंग साहब हैं, चाइना ने बता दिया है कि हमारी रेड लाइन है ताइवान। ताइवान के अंदर भी अमेरिका की ज़रा मदाखलत है, क्योंकि ताइवान और चाइना का मसला चलता है। तो ये बात उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी है कि ये हमारी रेड लाइन है। तो आगे अब इन तमाम बातों पे डिस्कशन होगा, ऑब्वियसली आज और कल का दिन है, तो अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर मैं ज़ाती तौर पर बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अब अमेरिका के फ़ेवर में जाने वाली हैं, क्योंकि जो जो एक ब्रेक लगने वाला टाइम है ना, वो अब आ चुका है। अगर देखा हो आपने ब्रिक्स के हवाले से भी अमेरिका को खतरा था कि यार ये अगर इन्होंने लोकल करेंसी के अंदर काम शुरू कर दिया अपनी-अपनी या ये कोई नई करेंसी ले आए, जितने भी ममालिक हैं ब्रिक्स में जो जिसमें जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और भी कई ममालिक को पेशकश की गई है मेंबर बनने की। ईरान भी मेंबर बनने के करीब-करीब था। तो अगर कोई ऐसी करेंसी पे काम हो गया तो फिर पेट्रो डॉलर का क्या होगा? फिर तो युआन के अंदर ईरान ने बोला है हम जो पैसे लेंगे आपने हरमुज़ से जहाज़ निकलने के युआन में पे करें। तो जितने खतरात अमेरिका को लाक हैं इन तमाम के ऊपर बैठकर ज़रूर बात होगी और अमेरिका की कोशिश होगी कि वो फ़ातेह बनकर या फ़ातेह नहीं भी हो तो नियर बाय फ़ातेह जिसको आप बोलते हैं ना कि यार हमने ऐलान कर दिया, बस ये ऐलान ज़्यादा कर देते हैं। वो चीज़ हुई हो ना हुई हो, उसको ज़रा मत साइड पे करते हैं, लेकिन ऐलानात बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो इनकी कोशिश होगी अभी कि अब इनको अपने अवाम को कुछ ना कुछ दिखाना है, कुछ बताना है, इस जंग से भी बाहर निकलना है। अमेरिका डेट में है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो अब उस चीज़ को ठीक तो अभी नहीं हो सकता वो ऑब्वियसली, लेकिन उस चीज़ को फ़िलवक़्त रोकने के लिए कुछ ना कुछ अवाम को बताना पड़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग को कि वो सितंबर में अमेरिका का दौरा करें और उसी के साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये भी तवक्कुआत हैं
कि जो इन्वेस्टमेंट डील्स है ना वो भी चाइना के साथ बहुत ज़्यादा साइन होंगी और चाइना बहुत ज़बरदस्त किस्म के जॉइंट वेंचर्स चलाएगा अमेरिका के साथ, दोनों मिलके इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में और अमेरिका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अब देखते हैं आगे कि ये जो सोच है, ये किस हद तक ये जो ड्रीम है, ये किस हद तक उनका ख्वाब पूरा होता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की लोकल सियासत पे, तो बात करेंगे सबसे पहले पिंकी उर्फ अनमोल की। बहुत ज़्यादा खबरों में है, बहुत ज़्यादा चर्चा है, उसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी सवालात उठ गए हैं और कोई नई बात नहीं है हमारी पुलिस पे सवाल उठना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मैं देख रहा हूँ ना, जितने भी लोगों को, जो न्यूज़ चैनल भी देख रहा हूँ, इतना बढ़ा-चढ़ा के क्यों बात कर रहे हैं? यार देखें, अगर वो पुलिस वाला बेचारा है ना, तो उसको भी तो अपनी नौकरी बचानी है ना, उसको पता है बाद में उसको फ़ोन आ जाएगा, वो क्या करेगा बेचारा? नौकरी खा लेते हैं ऐसे लोग, सरकारी अफ़सरान की। तो उन बेचारों को लान-तान करना मेरा ख़्याल में बनता नहीं है, बंद करें उनको लान-तान करना। अच्छा, अब जो कहा गया है कि ये बाहर नहीं आएँगी, तो इस तरीके के बहुत से केसेज़ आए हैं जिनमें कहा गया है कि वो बाहर नहीं आएँगे, अंदर ही रहेंगे, तो अंदर से ऑपरेट करेंगे। मतलब होगा क्या? वो पाया तकमील तक केस पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, उनको सज़ा होगी, ये बात इम्पोर्टेंट है कि अब अगर जो भी गवाह आ रहे हैं, अब अगर मैं आपको एक केस याद दिलाता हूँ, नूर मुकद्दम का केस था। क्या हुआ है उसके अंदर आज तक? अब आप ये मत बोलिएगा कि यार अदालत ने तो सज़ा दे दी और ये कर दी, वो कर दी, कुछ अमल दरामद नहीं हुआ है, ठीक है? इसी तरीके से मुस्तफ़ा आमिर केस है, वो भी मैं अगर आपको बताऊँ, ड्रग्स का ही केस है बेसिकली, जो अरमगान ने मार दिया था मुस्तफ़ा आमिर को। दोनों ही ड्रग्स सेल करते थे, पहले अरमगान भी करता था, बाद में फिर मुस्तफ़ा आमिर ही करता था। अच्छा, नताशा आमिर वाला केस आपको अगर याद हो, कारसाज़, सानाए कारसाज़ जो था, जिसके अंदर बाप-बेटी बाइक पे जा रहे थे और गाड़ी से टक्कर मारी उन्होंने, मोहतरमा ने, और दोनों को कुचलती हुई चली गईं। वो क्या था? वो भी नशे में थी, वो भी ड्रग्स वाली बात थी। तो यार ये कह देना कि ओहो ड्रग, ये अभी नहीं फैली भाई, ये हर काम होने में बड़ा टाइम लगता है। ये पूरा ऑनलाइन नेटवर्क चल रहा है और अगर आप ये बोलें कि बगैर शमूलियत के ये नेटवर्क चल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आज ही देख रहा था खबरों के अंदर, एक कोई वेस्ट मैनेजमेंट वाली खबर आ रही थी, तो उसके अंदर भी किसी ने करप्शन की हुई है। तो यार जिसको जहाँ मौका मिल रहा है ना यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो हर बंदा करप्शन करता है, साइड पे हो जाता है। जब पकड़ा जाता है, पैसे खिलाता है, बाहर हो जाता है। तो जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा ना, ये पैसे खिलाने वाला कल्चर ख़त्म नहीं होगा, तब तक यही चीज़ें होती रहेंगी। ऊपर से लेके नीचे तक, और पूरे सिस्टम में पता है सबको यार, कोई तो बिकेगा। तो इस केस को लेकर ना बहुत ज़्यादा हैरत ज़ाहिर करना ना, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इतनी आपको हैरत हो रही है। और अगर आपको लगता है कि ये कोई आखिरी केस है, इसकी ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई इसके बाद तो ओके की रिपोर्ट है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होना। 2, 4, 5 महीने, 6 महीने रुक जाएँ, फिर कोई वाईटी आ जाएगी। तो ये सिर्फ़ शक्लें चेंज होंगी, सब चलता रहेगा ऐसे ही। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है उसमें ऐसे ही लोग चलते हैं और ऐसे ही लोग शूट करते हैं। अब ज़रा आखिर में आप लोगों को बोलूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको मेरा काम पसंद आए। उसी के साथ-साथ अगर आप लोग मंडी का व्लॉग देखने में भी इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं स्पेशली मंडी जाकर एक व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। मूड बहुत हुआ हुआ है यार मंडी जाने का। दिन में गर्मी बहुत है, हिम्मत नहीं हो रही, रात में काम बहुत है, सॉफ्टवेयर हमारे आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं और टीम के हवाले से भी, तो काम की वजह से ज़रा कुछ मंडी को हम प्रॉपर इस बार कैप्चर नहीं कर पा रहे। ख़ैर पिछली बार भी कोई ऐसा ख़ास नहीं किया था मंडी को कैप्चर, तो अब सोचा हुआ है कि जैसे-जैसे दिन करीब आ रहे हैं ना, शायद नेक्स्ट वीक से कोशिश करूँगा कि एक आध चक्कर लगा के आऊँ। ज़रा थोड़ा शुगल भी हो जाता है और थोड़ा-सा अपडेट्स भी आप लोगों तक पहुँचाई जाएँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।